आप सभी को सूचित किया जाता है कि यह कहानी काल्पनिक है। कृपया इसे वास्तविकता से न जोड़ें। ये सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से लिखी हुई कहानी है। इस कहानी का मुख्य कारण केवल हमारे चहेते सितारों के प्रति समर्पण को दर्शाना है। कहानी में लिखे गए किसी भी दृश्य को वास्तविकता से जोड़ने का पाप न करें। कहानी का आनंद लें। अंकल, ये ज़रूर आपकी ही चॉइस होगी। एंड इतना फटाफट, इतना बढ़िया अरेंजमेंट। यू आर अ मास्टर इन दिस। वाकई इट्स अमेजिंग अंकल। पर इतनी भी क्या जल्दी थी हमें यहाँ बुलाने की, है ना? तुझसे वादा किया है, तेरी खुशियाँ तुझे वापस लौटानी है। तेरे राम अंकल को तुझसे किया हुआ वचन याद है बेटा? तेरी खुशियाँ तुझे मैं दे के रहूँगा। अब राम है ना, और श्री राम ने तो हमेशा अपना वचन निभाया ही है। पर क्या अंकल, बात आप मुझे खुशियाँ लौटाने की करते हैं और बदले में तो गम ही आता है। वो मुझे लंदन में छोड़ के गई थी, अब इंडिया में क्या ही मिलेगी वो। मैंने अब उम्मीद छोड़ दी है, अब वो मुझे नहीं मिलेगी, और ये सच मैंने स्वीकार लिया है। बेटा, कभी कभी जब हमें जिन चीज़ों की उम्मीद होती है तब वो हमें नहीं मिलती, पर जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तब वो चीज़ें हमें मिल जाती है। और ये मैं अपने तजुर्बे से तुम्हें कह रहा हूँ। देखते हैं अंकल, आपका तजुर्बा सही होगा या मेरी फूटी किस्मत। वीरू, तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा? ध्यान किधर है? तुझे कैसा लगा ऑफिस? बढ़िया है डैडी, बहुत बढ़िया। अभय को बहुत पसंद आएगा। और वृंदा को? उसे क्यों नहीं लाया? डैडी, वो उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत हेडेक, वीकनेस हो रहा था। यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं है ना, तो सब काम करके वो टायर्ड हो जाती है। मैं उसको चाय बना के दे के आया, उसका ब्रेकफास्ट भी दे के आया, और मेरा ध्यान भी उसकी तरफ ही लगा हुआ है। वीरू, उसकी तबीयत अचानक कैसे खराब हुई? तूने उसके साथ कुछ झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया ना? कैसी बात करते हो डैडी, मैं तो अपनी वृंदो से कभी झगड़ा करने का सपने में भी नहीं सोच सकता। वो तो मैं जानता ही हूँ बेटा, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। ये लो, हर्ष का कॉल आ गया। उसको भी मेरे बिना चैन नहीं पड़ता। वीरू, रमन, तुम दोनों अच्छे से पूरा ऑफिस देख लो, मैं हर्ष से बात करके आता हूँ। हे वीरू, क्या हुआ? बात की वृंदा से? क्या कहा तूने उसको? बोल दिया मैंने उसको, कल हम अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और उसका चेकअप करवा के हम फिर अबॉर्शन भी करवा देंगे। गुड। बस सब अच्छे से हो जाए। तू अगली बार से ध्यान देना, ऐसी गलती दोबारा मत करना। नहीं दोस्त, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आज वृंदा को ये भी वादा किया है कि आज के बाद मैं उसको कभी नहीं छूऊंगा। I will never touch her again. I should be in control. हर चीज़ एक उम्र के साथ ही अच्छी लगती है। ये तूने क्या किया वीरू? ऐसे कसम क्यों खाई? क्यों बोला उसको इतनी बड़ी बात? ओह गॉड, पहले तो ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दिक्कत हो गई तुम दोनों को। अब ऐसे कसम, एक बार सोचा भी नहीं कि वृंदा पे क्या बीतेगी ये बात सुन के? तो क्या करता? मेरी वजह से वो इतना एम्बेरसमेंट फील कर रही है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा कभी भी मेरी वजह से उसको कोई दिक्कत हो। अरे तो उसके लिए कितने सारे रास्ते बने हुए हैं, उस पे ध्यान दे। एक बार गलती क्या हो गई तो वृंदा को प्यार देना बंद कर देगा। देख, मैंने उसकी बात का सपोर्ट इसीलिए किया क्योंकि वो अपनी जगह सही है, पर यार उसको प्यार करना मत बंद कर। तो क्या प्यार सिर्फ जिस्मानी होता है रमन? अब उससे मैं रूहानी मोहब्बत करूँगा। उम्र के साथ प्यार के तरीके भी बदलने चाहिए। शायद यही गलती हो गई मुझसे।
देख ले भाई, जैसा तू ठीक समझे। कितनी आसानी से कह गए तुम कि आज के बाद मुझे छोड़ोगे नहीं। कैसे बोल दिया तुमने ये वीरू, कैसे? क्या ये अनचाही प्रेगनेंसी हमारे रिलेशन के बीच में ऐसी दीवार बन जाएगी? तुम जानते हो जितनी तुम्हें मेरी आदत है उतनी ही मुझे भी। अगर तुम चाहते हो तो मैं नहीं करवाती हूँ ये अबॉर्शन, पर इस तरह से हमारी हैप्पी लाइफ को ऐसे डिप्रेस मत करो ना वीरू। जैसे तुम्हारे लिए मेरी खुशियाँ इम्पोर्टेंट है वैसे मेरे लिए तुम्हारी। अगर तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते हो तो मुझे वो भी मंजूर है, पर तुम मुझसे दूर मत हो वीरू। कैसी हो वृंदा? कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? दिक्कत तो है ही ना मिस्टर आहूजा। जब इतना प्यार करने वाला हस्बैंड अपनी वाइफ से स्ट्रेंजर की तरह सवाल पूछेगा तो वाइफ को तो दिक्कत होगी ना। ऐसा कुछ नहीं है पागल, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम हो ही नहीं सकता। वो तो बस मैं खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहता हूँ। अपनी बीवी को प्यार करने का बस वही एक तरीका तो नहीं होता ना। फिल्मों में कैसे डायलॉग्स होते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें पूरे तन मन से प्यार करूंगा। वृंदा, तन से तो बहुत प्यार दे दिया तुमको, अब सिर्फ मन से प्यार करूंगा। कितना आसानी से कह रहे हो तुम ये सब, पर मेरे लिए ये सब आसान नहीं है वीरू। छोड़ो ये सब बात। आज मैंने नेट पे अच्छे डॉक्टर के लिए सर्च कर रहा था। कोई डॉक्टर विजेता धनराजगीर है, उनके क्लिनिक को बहुत अच्छे रिव्यूज मिले हैं। मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, ठीक है? वीरू, रहने दो, हम अबॉर्शन रहने देते हैं। मेरे लिए तुम्हारी खुशियों से बढ़ के कुछ नहीं है, बल्कि मेरे लिए तुमसे बढ़ के और कुछ नहीं है। सी, नाउ डोंट डू दिस। एक्चुअली में ये प्रेगनेंसी हमारे लिए किसी तरह से भी सही नहीं है, ना तुम्हारी एज के लिए ना हमारे रिश्ते के लिए। कल जब से ये न्यूज़ पता चली है हमारे बीच सिर्फ झगड़े हो रहे हैं। कल अबॉर्शन को लेके और आज हमारी खुशियों को लेके। बस करो अब, बस करो। हम कल ही मॉर्निंग में चलेंगे डॉक्टर के पास, अर्लीस्ट आवर में।